दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, यह सारा प्रकरण अचंभित कर देने वाला है और मेरे एक गाइड मित्र पर आधारित है। यह सारा प्रकरण जो मैं बोलता रहता हूँ अचंभित कर देने वाला है और मेरे एक गाइड मित्र पर आधारित है। वह मेरे गाइड मित्र कौन है कोई। कभी तो मैं उसको एलियन समझता हूँ, कभी आदमी समझता हूँ, कभी कोई देव शक्ति समझता हूँ, कभी कुछ समझता हूँ, कभी कुछ समझता हूँ। वह ऐसा है जैसे कि रूस का वो मैसिंग नाम का आदमी था। रूस के जो मैसिंग नाम का आदमी था, बड़े संकल्प वाला। और छोटी सी उसकी वो सत्य कथा देखिए। वह एक दिन बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा था। जब टिकट चेक कराया तो सीट के नीचे घुस गया। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा। सीट के नीचे घुस गया और क्योंकि टिकट तो था नहीं। और जो अब क्या करे, उसने मनी मन ये संकल्प किया कि भगवान, ये कागज़ का टुकड़ा टिकट बन जाए और मेरी जान बचे। जब टिकट चेक करने उसको देखा, लड़का नीचे छिपा हुआ सीट के, उसने उसको बाहर बुलाया कि तेरा टिकट कहाँ है। तो उसने एक कागज़ के टुकड़े को दे दिया, दिखा दिया कि ये देखो, ये मेरा टिकट है। और उस टिकट चेकर को टिकट ही दिखा और वो कहने लगा कि तुम पागल हो, टिकट हो तो ही अंदर घुसे पड़े हो। फिर उसकी लंबी चौड़ी कहानी है। वह कितने बड़े संकल्प वाला आदमी था, यह आप उसकी उसमें जीवन कथा में पढ़ोगे। उससे कहा गया कि भाई तो हम तुम्हारे संकल्प को तब जाने जबकि ये खाली कागज़ उस बैंक के कैशियर को दो और 2 लाख रुपए ले आओ। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ। वो कैशियर के पास गया और खाली कागज़ दिया कि कैशियर उसको 2 लाख का चेक पढ़े और 2 लाख रुपए दे दिए। उसने चेक लिया और उसको 2 लाख रुपए दे दिए और उसने वो रुपए ला करके स्टालिन को दे दिए। इसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, बहुत से लोग दुनिया में हुए हैं। यह मेरा सारा प्रकरण अचंभित कर देने वाला है और ऐसे ही एक गाइड मित्र पर आधारित है। मुझसे बहुत से साथी पूछते हैं, देखिए मैंने कल का वीडियो डिलीट कर दिया। उस वीडियो का किसी वजह से कर दिया क्योंकि उसमें मैंने गाना डाल दिया, उसमें एक स्ट्राइक आ गया। उसी वीडियो का आधा सा हिस्सा में बोलूँगा और दूसरा कुछ उसमें ऐड किया है। मुझसे बहुत से साथी पूछते रहते हैं ये प्रश्न, इस भयानक हाहाकार में विप्लव हम कैसे बच सकते हैं सर, हमें क्या करना चाहिए, कुछ सेवा बताओ। ये संसार बड़ा रहस्यमय है, इसमें आप कोई कुछ गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा करिए, जीवों के लिए, आदमियों के कल्याणार्थ करिए, लोगों की सबकी भलाई के लिए करिए, परमात्मा की प्रार्थना करिए, अच्छा करिए और वह करिए जो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में बताया जाता है। कल्याण होगा। दूसरे जीवों को मार करके उनका मीट तो शरीर तो बिल्कुल मत खाइए। यह बड़ी भयानक गलती है मानवता की। इस पर हम किसी दिन बोलेंगे अलग से कि क्यों नहीं खाना चाहिए।
मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझसे कुछ मानवता की सेवा बन जाए, लेकिन परमात्मा सेवा का मौका भी हर एक को आसानी से नहीं दे देता। जैसा मैं कल भी बोल रहा था कि मुझे एक घर के सामने प्याऊ लगाने में 10 साल निकल गए, लेकिन वह जब लगी ही लगी। अब मैं यह वाक्य, जैसा कल भी मैंने ऐसे बोला था, अब मैं यह वाक्य मेरी रिसर्च फाइंडिंग देववाणी देव संपर्क के आधार पर लिख रहा हूँ। इसलिए लिख रहा हूँ कि हम सब लोग इसको गलत सिद्ध कर दें। आप कहोगे कि भाई ये जब देववाणी है, जब बड़ी फाइंडिंग है, रिसर्च है, तो कैसे होगी? बिल्कुल हो सकती है। मैं कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सल पैराडॉक्स की बात कर रहा था। कुछ भी यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है, यहाँ फिक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिटरमाइंड मिलता है हमको, पहले से पूर्व निर्धारित मिलता है। फिर भी यहाँ पूर्व निर्धारित कुछ नहीं है, वही पैराडॉक्स। यहाँ सब कुछ पूर्व निर्धारित है और यहाँ पूर्व निर्धारित कुछ नहीं है। आप अपने कर्मों से उसको ऐसा बना सकते हैं। मैं अभी ये सब जो बोलने जा रहा हूँ, ये क्यों बोलने जा रहा हूँ कि हम सब जुट जाएं, हम सब टूट पड़ें इस चीज़ के ऊपर कि हमें वो नहीं होने देना जो इन्हीं नॉर्मल परिस्थितियों के अनुसार, जो जिस हालत में हम जी रहे हैं उसके अनुसार तो होगा। दोबारा सुन लीजिए, हम अभी से सब लोग, भारत के लोग, इस बाबत लग जाएं कि हम वह नहीं घटित होने दें, होने दें जो कि वर्तमान हमारी जीवन शैली, हमारे ढांचे के अनुसार तो वह घटित होने जा रहा है। क्या घटित होने जा रहा है? 3 नंबर देखिए, क्या घटित होने जा रहा है कि भारत में सारे धनवान लोग, सारे मीन्स ज़्यादातर, दिन दहाड़े ढूंढ कर होलसेल में मारे जाएंगे। क्या कि भारत में सारे धनवान लोग, सारे धनवान लोग ज़्यादातर दिन दहाड़े ढूंढ कर होलसेल में मारे जाएंगे। ये मेरी ट्रायंगल आधारित रिसर्च अनुभव, देववाणी पर आधारित बात है। यह श्री अच्युतानंद साहब, रविदास साहब, नाथप्रदम इत्यादियों की नकल नहीं है। जब मैंने किसी भविष्यवाणी के बारे में पढ़ा ही नहीं था, जब मैं छोटा सा था, और जब मैंने एक दिन गर्मी की छुट्टियों में भैंस चराने जाता था, और जब हमारे पड़ोस में एक, सॉरी मैं किसी जाति का नाम ले रहा हूँ, एक भंगी की लड़की आई, और फिर मैंने देखा कि उनके हाथ का पानी कोई नहीं पीते, और मैंने उसके हाथ का पानी पिया। जब मैंने किसी भविष्यवाणी के बारे में जानता नहीं है, मैंने उसी दिन बोल दिया कि भारत में एक दिन धनवान लोग, सारे धनवान लोग दिन दहाड़े ढूंढ कर होलसेल में मारे जाएंगे। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग अपने काम में जुट जाएं, और ये जो रिजल्ट्स आने वाले हैं इनको न्यूलिफाई कर दें, इनको आने नहीं दें। और ये संभव है, आदमी के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ संभव है। 4 नंबर कैसे मारे जाएंगे? बड़े भयानक तरीके से, और डेफिनेटली यदि हम नहीं सुधरे तो, हमने आंखें नहीं खोली तो। हम कैसे मान लें? 5 नंबर हम कैसे मान लें कि ऐसा होगा? मानो मत मानो ये आप पर निर्भर है। लेकिन देख लो, उन लोगों से पूछ लो, आपको मिलते हैं कि धनवान लोग क्यों भागे जा रहे हैं।
भारत से 2014 के बाद जो धनवान लोग भागे जा रहे हैं, मैंने तो उनसे पूछना क्यों भागे जा रहे हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि यहाँ रहने पर मारे जाएंगे और अब आगे तेज़ी से भागेंगे। व्हाट रिच वेल्थ धनवान मीन, क्या वो बिलियनियर हैं, क्या वो मिलियनियर हैं, क्या वो हजारपति हैं, क्या वो नेता हैं, अफसर हैं, जज हैं, जनरल हैं, व्यापारी हैं, मठाधीश हैं, क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर और कूले मटकाने वाले एक्टर हैं, जिनमें किसी में कोई मानवीय भावना नहीं, उछल कूद करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, हजार करोड़ के बंगले बाहर ले रखे हैं और अपने गरीब भाइयों का जरा भी ध्यान नहीं रखना। इसलिए प्रकृति कह रही है, इसलिए वो मुझसे कहलवा रहा है परमात्मा, इसलिए वो मैसिंग जैसा मेरा गाइड मित्र मुझसे कह रहा है कि मंगल, भारत में धनवान लोग, ज़्यादातर सारे धनवान लोग दिन दहाड़े ढूंढ कर होलसेल में मारे जाएंगे। कोशिश करना है तो कर लो, और इसी कोशिश में मैं रातें काली कर करके आपके सामने बोलता रहता हूँ। मैं लगभग निराश हो चला था। कल भी मैंने बोला, रात दिन में सोचता हूँ कि क्या किया जाए कि ये जो घटित होने जा रहा है वह घटित नहीं हो। कोई राजनीतिक पार्टियों से कोई आशा किरण नहीं दिखाई देती। इतनी बड़ी जनता, इतना ज़्यादा जनता जिससे कोई आशा किरण नहीं दिखाई देती। धनवानों से, कर्णधारों से, शासकों से कोई आशा किरण नहीं दिखाई देती। उल्टे वे तो देश को डुबो देना चाहते हैं कि क्यों, ये अलग बात है। जब मैं आशा की किरण, यद्यपि भगवान तो है, उससे यह आशा है कि वह कुछ न कुछ करेगा, पीएच बिल से भी पहले कुछ करेगा, इन शैतानों की अक्ल ठिकाने लगाएगा। ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ। सारे ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि अब तो गुलाम बन जाएगा, अब तो गुलाम बन जाएगा। भारत गुलाम नहीं बन सकता जब तक कि वह मेरा मित्र मैसिंग जैसा, उससे भी बड़ा संकल्प वाला मुझे गाइड करता रहता है, बैठा है यहाँ कि मंगल ऐसा होगा। जब मैं बिल्कुल ही निराश हो गया था, कल सुबह की बात है, तो मेरे को भगवान ने सीधे सीधे बताया, उस मेरे गाइड मित्र ने बताया। मैं लगभग निराश हो चला था, फिर मुझे ईश्वरवाणी हुई, नहीं मंगल, नहीं निराश न हो, नहीं मंगल, नहीं निराश न हो। वीरांगनाएं देवियाँ, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वतियाँ, तुम्हारे ग्रुप की स्वाति मैडम, ममता सिंह, अंजना, अरुणा, 3 सोनिया, लीना, नीलम, जोली और बहुत सी देवियाँ, ये साक्षात जगदम्बे की पुत्रियां हैं। ये भारत को नहीं बनने देंगी। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? और फिर मेरे में नए जीवन का संचार हुआ। ये देखिए, बीच में मैं किसी को आगे किसी को पीछे बोलता हूँ। जॉर्जिया के गाइड स्टोन्स ढहा दिए गए उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने उसको लगाया था। ये एक लक्षण है कि भारत में भी शैतानियत का नाश होने जा रहा है। श्रीलंका में कल की जो परिस्थितियां आपने देखी और वहाँ का राष्ट्रपति अपना महल छोड़कर भाग गया, ये बताती हैं कि भारत को कोई चिंता नहीं करनी। भाई विप्लव होगा तो होगा, उस विप्लव से तो अच्छा रिजल्ट, उससे ही तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा।
बहुत से मेरे और भी मित्र इस काम में लगे हुए हैं। मैं तो खैर छोटा सा आदमी हूँ। आप लोग रोज़ाना सुनते हैं राकेश शर्मा जी का एम्बुलेंस। कल मैं देख रहा था भारतीय परिवार, नीलेश ओझा साहब का भी प्रयास, हमारे जगदाले साहब भी बहुत प्रयास करते रहते हैं। मैं किसी को लोअर डाउन नहीं करने वाला कर रहा, और न मेरी औकात है कि किसी को अप कर दूं या डाउन कर दूं। मैं तो अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है भाई, किसी का दिल दुखे तो सॉरी, इसको लेट को कर दें। राकेश शर्मा जी कुछ क्रांति की बात करते हैं। नीलेश ओझा साहब कुछ कह रहे थे, डॉक्टर। अब विशेष रूप से ये देखिए, क्रांतिकारी लोगों में से मेन मुद्दे को कोई टच ही नहीं करता। अब ये राकेश शर्मा जी का, नीलेश ओझा जी का बात सुनिए। यदि इनको देश में क्रांति, देश के विकास का पता होता, देश में आगे का पता होता, तो ये लोग शर्मा और ओझा नहीं लगाते सरनेम। यदि इनकी इस बात में डेप्थ होती तो ये अपने नाम के आगे अब तक शर्मा और ओझा लिखना, या जाति सूचक जगदाले भी है साहब भी हैं, सरनेम है, तो ये भी नहीं लगाते कोई। यदि इनको ये पता होता कि देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की जनता के सरनेम आतंकवादी सरनेम हैं। लोगों की जहालत को, जलालत को बताने वाले सरनेम हैं। ये ऐसे ही बताते हैं जैसे कि कुछ 1-2 दशक पहले लोग मुंबई में जाते थे, मैं दाऊद का आदमी हूँ भाई। क्योंकि ये सरनेम जाति को बताते हैं। वह जाति असमानता को बताती है। वह असमानता भारत में सब झगड़ों की जड़ है। वह कुछ लोगों द्वारा अपनी सुप्रीमेसी को बताती है। वह ये बताती है कि कुछ खास लोगों ने जाति आधारित में कैसे सारे देश की धन, सत्ता, शिक्षा, मीडिया, धर्म सब पर एक अधिकार कर लिया है, और झगड़े की जड़ वह है। यदि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इन लोगों का, लेकिन यदि इन लोगों का कुछ गहराई होती तो ये तुरंत ही अपने सरनेम लगाना छोड़ देते, और लगाना आगे सारा देश छोड़ेगा। और अपने आप को सुपर मानने वाला तबका को सबसे पहले अपने सरनेम छोड़ने पड़ेंगे, चाहे समझ से छोड़ो, चाहे डर करके छोड़ो। अरे भाई, कोई ये नहीं जान ले कि हम कौन हैं। तब देश में क्रांति होगी, तब सब धन को बाहर ले जाने वाले, विकास कैसे हो, सारे धन को खींच कर बाहर विदेशों में ले जाने वाले सब भगोड़े पकड़े जाएंगे। इसलिए गरीब आदमी को, मिडिल आदमी को ही नहीं जागना, धनवानों को भी जागना है। क्योंकि आजकल के सिस्टम से तो यही निकलता है कि भारत में सारे धनवान लोग, यानी ज़्यादातर धनवान लोग दिन दहाड़े ढूंढ कर होलसेल में मारे जाएंगे। ये भारत की नियति है। मैं इसलिए साफ साफ कह रहा हूँ कि परमात्मा ने मुझे कुछ ऐसा काम दिया है। आज भारत में जो नंगा नाच शैतानियत का हो रहा है, उसका रिजल्ट यही निकलता है। लेकिन चूंकि यहाँ देशभक्त भी हैं, वीरांगनाएँ भी हैं, अच्छे लोग हैं, मैसिंग जैसे बड़े संकल्प वाले लोग भी हैं यहाँ। और ये ढपली बजाने वाले लोगों को तो ऐसे ही भागना पड़ेगा, और नहीं भाग पाएंगे। जैसे कि वो राजपक्षे के साथ हुआ,
उससे भी कई गुना भयानक यहाँ होने वाला है। ऐसा ही होगा। और ये मैं अब नहीं कह रहा परिस्थितियों को देखकर कल परसों ये कह दिया। पिछले 10 सालों का देखिए, पिछले 4 सालों के मेरे यूट्यूब को देख लीजिए, उससे पहले 2 सालों का मेरा फेसबुक देख लीजिए, मेरी डायरी देख लीजिए। 40-50 साल पहले जो वो 40-45 साल पहले जो वो मैंने उस लड़की के हाथ का पानी पीकर तभी कह दिया कि भारत में तो ऐसा होगा। लोग समझते ही नहीं। इस भयानक विपत्ति में हम कैसे बचें, क्या करें? अच्छा काम करो, छोड़ दो ये सारा धन, ये सत्ता की लोलुपता, ये धन, ये सत्ता तुम्हें खा जाएगी लोगों, और यही खाएगी, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों ने इनको अपनी मुट्ठी में ले लिया है। और क्या करो, मेरे सारे वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, कहीं भी कैसे भी, ये बाद में काम आने वाले हैं। क्योंकि देश में यही वाणी जो एक बड़े गाइड द्वारा मुझे बताई जा रही है, देश इसी से कंट्रोल होगा। अभी भी इसी के द्वारा, इसी की वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। मेरे वीडियोज़ के सब एड्स को देखा करो, क्योंकि उन एड्स को देखने से मुझे कुछ पैसे मिलने की संभावना होती है। एड्स को कट मत किया करो, बीच में मत रोका करो, यदि आप कुछ इस देववाणी के लिए करना चाहते हैं तो। हर एक परिवार ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 रुपया रोज़ाना अपने गुल्लक में बचा कर रखे कि ये देश के कभी काम आएंगे, ये कुछ क्रांतिकारियों के काम आएंगे। कोई भी हो, ये हम नहीं कि हम कर रहे हैं, ये बहुत से लोग लगे हुए हैं जिनको आप उचित समझेंगे देंगे। ₹1 पर डे पर फैमिली कितना सा है, और वो अपने पास ही रखें। और रुपया एक तो एक सांकेतिक है, आप 10 रुपये रोजाना बचा सकते हैं। जैसा हमने काल दे रखा है कि बहुत से लोग 20 रुपये पर डे के हिसाब से कम अपने 260 मित्रों से यदि आधा करना चाहें तो 1 से 30 मित्रों से 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 2600 या 5200 रुपये बनते हैं, वे अपने पास रखें। ये धन उस समय काम आएगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी देश के लिए। देश के धन को तो लूट कर लुटेरे ले जा चुके, लेकिन इस दुनिया में भगवान भी है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ऐसे ही मेरे देश को ये नहीं लूट सकते, इनकी भयानक दुर्गति होने वाली है, ऐसे नहीं भाग सकेंगे ये। मुझे पता चलता है, मैं कल परसों कह रहा था, रिवर्स इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंपेंसेशन। क्या कह रहा था मैंने? तो उसमें रिवर्स लॉ ऑफ कंपेंसेशन बोला था, तो उसको ऐसा समझ लो, रिवर्स इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंपेंसेशन। आपको कुछ मिलता है तो आपसे कुछ ले लिया जाता है, आपका कुछ चला गया तो आपको ईश्वर कंपेंसेट करता है। मुझे तो अचंभा होता है, देखो छोटा सा आदमी, ऊंची बात कहता हूँ, भाई किसी को बुरा लगे सॉरी। मुझे तो अचंभा होता है कि लोगों की अक्ल कहाँ चली गई। मैं इतना चिल्लाता हूँ इस वजह से नहीं, लेकिन गांधी नेहरू परिवार अभी भी देश में, इनको तो अपनी सुरक्षा का बहुत पहले इंतजाम कर लेना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, रिवर्स इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंपेंसेशन। ईश्वर संपन्नता, प्रभुता, धन, सत्ता कुछ देता है तो उनका कुछ ले भी लेता है। इसलिए हमारे कर्णधारों, हमारे शासकों, हमारे बड़े बड़े अफसरों, नेताओं, मठाधीशों की बुद्धि को हर लिया गया है। इसलिए अब इनका भयानक डाउनफॉल होगा। और ऐसा मत होने दो कि सारे धनवान
धनवान का मतलब बड़े अफसर, जनरल, बड़े मठाधीश, बड़े राजनेता सारे के सारे मारे जाएं भारत में। यदि ये देववाणी जनवाणी नहीं सुनी गई तो ऐसा ही होने की संभावना है। लोग बाद में उठा कर इन वीडियो को देखेंगे, देखो पहले लिखा हुआ है, और ये आज का नहीं, 2019 में के चुनाव में मई में ही मैंने कह दिया था, उसके भी कई साल पहले मैं कहता आया हूँ, होगा तो ऐसा ही। टस से मस नहीं हो सकता। टस से मस करना है तो हमारे अच्छे कार्यों की वजह से इसको करो कि लोगों के साथ बुरा नहीं होगा, वरना बुरा तो हुआ ही पड़ा है। हजार कारण हैं, कौन क्या करता है, क्या देश में किया, इन्होंने किया, ऐसा किया, रात दिन अचंभे वाली बात है। यहाँ धर्म का नाश हो गया है। यहाँ अधर्म को ही धर्म कहते हैं। बहुत सी बातें हैं। मुझे तो भगवान ने ये दिया है कि भाई मंगल ऐसा कर, मैं तो करता रहता हूँ, बाकी आप जाने, भगवान जाने। भारत बचेगा, लेकिन ये तभी बचेगा जब बहुतों को अपनी करनी का भयानक फल नहीं मिल जाता। जो हाहाकार, जो लूटपाट, जो भयानकता देश में उन्होंने मचा रखी है। ईश्वर सबका भला करे, और वह सबका पिता है, भला करता है, लेकिन हम अंधे हो जाएं तो वो क्या करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।